एनआईडीएम के बिहाफ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, इसके बिहाफ पे मैं आप सबका, हरियाणा स्टेट के जितने भी यहाँ पे मौजूद जितने भी मौजूद अधिकारी हैं जो कि आईडीआरएन पोर्टल को डायरेक्ट हैंडल करते हैं और डायरेक्ट इस पे काम करते हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज आप सबका आभार है प्रकट करते हैं कि आप जो है आप लोगों ने यहाँ ज्वाइन किया ताकि हम जो है अपने इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क जो कि एक आईडीआरएन पोर्टल है और इसको हम जो है आप जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम शेयर कर सकें। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि इस जो भी हम लोग ट्रेनिंग आगे करेंगे, ये करीब एक से सवा एक घंटे की ट्रेनिंग रहेगी जिसमें कि हम एक मैं बेसिक प्रेजेंटेशन दूंगा कि आईडीआरएन पोर्टल है क्या और क्या सोच है आईडीआरएन पोर्टल के पीछे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इस सोच को हम आगे कैसे लेके जा रहे हैं थ्रू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। मैं यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल दिनेश चंद्र वशिष्ठ और मेरे साथ मेरी टीम श्री बालाजी और श्री धर्मेंद्र जो दोनों के दोनों एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिन्होंने ये पोर्टल जो है फिलहाल में बिल्कुल ही नया रूप दिया है। जिस पोर्टल को बिल्कुल ही नया, जो अगर आपने अभी खोल के देखा हो पास्ट 2-3 डेज में, इट इज एब्सोल्युटली न्यू सिस्टम। 1 जून 2020 को नया सिस्टम इनॉग्रेट हुआ है। नए सिस्टम में हम लोगों ने अपना सारा का सारा डेटाबेस जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है और माइग्रेट कर दिया है। इस इन बेसिक्स वेलकम एड्रेस के बाद मैं चाहूँगा कि आप सब जो है इसमें हम फीडबैक दें ताकि हमें समझ में आए कि जो हम चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या वो बात वहाँ तक पहुँच रही है। उस बात को हम लोग मतलब अगर कोई ऐसे इशू हैं जो कि आपको लगते हैं कि कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसे इश्यूज हैं जो या फीडबैक या कोई ऐसे सजेशंस हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी उस सजेशन को विद इन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन और व्हेन वी फिनिश आवर प्रेजेंटेशन बाद में भी आप बता सकते हैं। इट विल बी टोटली, हम दोनों का फ्लो रहेगा इस प्रेजेंटेशन में, दोनों तरफ से हम लोगों को बातचीत करने का हम लोगों को होना चाहिए कि हम लोग अपने आपस में एक दूसरे के पॉइंट शेयर कर सकें और हम लोगों को जो आईडीआरएन पोर्टल से जो एंड जो रिजल्ट आना चाहिए वो हम लोग उसका रिजल्ट जो है बेस्ट तरीके से हम लोग उसको ले सकें और अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इस चीज को इंटीग्रेट कर पाए। आप सबको पता है जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक अपने आप में एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। लेकिन सबसे फॉरमोस्ट प्रिंसिपल हम मैनेजर्स का ये होना चाहिए जो हम पोर्टल या डिजास्टर में हम मैनेज कर रहे हैं कि सही वक्त पे सही सामान और सही क्वांटिटी में जिस जगह पे कोई भी डिजास्टर हुआ हो वहां पहुंच सके। हरियाणा स्टेट जो है सिंस हम ज़्यादा डिजास्टर प्रोन नहीं है, फिर भी अर्थक्वेक में हमें पता है कि हम किस सिस्मिक जोन में बैठे हैं या और कोई मैन मेड डिजास्टर्स, हम सब जो है उस चीज़ को हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन सब चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहें। इस आईडीआरएन पोर्टल में हमने एक इन्वेंट्री की और रिसोर्सेज जिसमें कि इक्विपमेंट और मैन पावर दोनों को हमने इंडिकेट किया हुआ है। ये जो रिसोर्सेज की लिस्ट बनी है, इन्वेंट्री लिस्ट बनी है, ये एनडीएमए, एनआईडीएम, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी हमारी टीम, एनडीआरएफ जो रिस्पांस की फोर्स है, एमएचए और स्टेट गवर्नमेंट से जितने हमारे को फीडबैक आए उसके बाद इन आइटम्स को 36 ग्रुप्स में बांट के और 289 आइटम्स की जो कि पक्का वो आइटम चाहिए होंगे डिजास्टर के दौरान, वो लिस्ट जो है तैयार करके और हमने इस पोर्टल में डाली है। ये लिस्ट जो है एवर इवॉल्विंग है, एवर चेंजिंग है। जो भी आप लोगों को लगता है कि ये लिस्ट जो है कहीं आपको फील होता है कि एज पर आपके स्टेट की रिक्वायरमेंट से इसमें कुछ और चीज ऐड होनी चाहिए, तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी है उनके थ्रू आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारे हम ये जो आपके नई लिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है ये हम इस कमेटी को जो कि मैंने आपको ऊपर बताया उसको फॉरवर्ड करेंगे, जल्द से जल्द उन आइटम्स को हम इस लिस्ट में ऐड करेंगे। ये पोर्टल जो स्टार्ट हुआ ये 2008 विंटेज का था जब हमारे को मिला, एनआईडीएम को मिला। 2008 विंटेज का बहुत पुराना पोर्टल था। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे जिससे कि रिसोर्स जो है विजिबल और अवेलेबल दिखे, यानी ट्रांसपेरेंसी वाज मिसिंग समवेयर, यूजर फ्रेंडलीनेस वाज मिसिंग समवेयर।
इसलिए हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उन्होंने जब 2019 में ज्वाइन किया तो उन्होंने टास्क उन्होंने ये टेक ऑन किया कि इस पोर्टल को जो है वो ऐसा बनाएं कि जो है कि स्टेट्स गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये इंफॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए और सबको लाइन दी चेन जो भी नीचे लाइन डायरेक्टरेट से टॉप स्टेट गवर्नमेंट तक ये सारा जो है विजिबिलिटी रहे। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें कि मैं अपनी जो बेसिक्स हैं डिजास्टर इस आईडीआरएम पोर्टल की वो आपसे शेयर करूंगा और हमारा हरियाणा स्टेट किस लेवल पे है ये बेसिक्स है आप सबको पता है। मुझे पता है क्योंकि आप जो है हैंड्स ऑन है वहाँ पे आपको पता है आप लोग काम कर रहे हैं इस सिस्टम में। फिर भी मैं एक बार दोहराने के लिए हम सबके लिए कि एक हम प्लेटफॉर्म पे आ सकें उसके बाद हम लाइव जाएंगे और बालाजी और धर्मेंद्र लाइव लेके जाएंगे सिस्टम पे और एंट्री कैसे करनी है वो हम बताएंगे। इस प्रेजेंटेशन में मैंने हरियाणा स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है कि भी डिस्ट्रिक्ट्स किस लेवल पे हैं अपने अपडेशन ऑफ डाटा। आईडीआरएन इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क कहलाता है। रिसोर्स मतलब कि सारे रिसोर्सेज जो कि हमें चाहिए जिसमें कि इक्विपमेंट और मैन पावर। एनआईडीएम जो नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमें दिया गया है ये इसका कार्यभार मैनेजमेंट पूरा का पूरा इस पोर्टल को मैनेज करने का। अपार्ट फ्रॉम अदर रोल्स जो हमारे हैं उसमें एक रोल एनआईडीएम को इस पोर्टल को मैनेज करने का भी दिया होगा। मेरे साथ मेरी टीम बालाजी और धर्मेंद्र जो कि इस पोर्टल को मैनेज करते हैं। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा जब आप डाटा फीड करते हैं अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है कभी भी किसी भी मोमेंट पे तो आप जो है 24 घंटे में किसी भी मिनट में आप जो है बालाजी और धर्मेंद्र को कनेक्ट कर सकते हैं ईमेल लिख सकते हैं हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इस आईडीआरएन पोर्टल को आज की डेट में जितने भी जो मेजरली डिजास्टर प्रोन स्टेट्स है लाइक ओडिशा हो गया केरला हो गया ऐसे स्टेट ने इसको इतना बखूबी यूज किया है इस पोर्टल को कि आपने देखा होगा कि अगर आप डिजास्टर्स को पढ़ते हैं और समझते हैं और आप लोगों को इंटरेस्ट है अगर वेरियस जो हमारे अदर स्टेट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं डिजास्टर्स में तो आप देखते होंगे कि उड़ीसा में जब अभी साइक्लोन जो आया था फानी या केरला में जो फ्लड्स आए थे उस दौरान उन लोगों ने इतना अच्छा मैनेज किया इस चीज़ को कि जो भी आईडीआरएन पोर्टल से जहां जहां जो जो इन्वेंट्री थी उन लोगों ने उसको सबको देखा और उस इन्वेंट्री को सही टाइम पे सही जगह पे उन्होंने पहुंचाया। आज भी उन्होंने वो एनआईडीएम के साथ जुड़े हुए हैं इस पोर्टल को बेहतर बनाने में। सो आपसे भी मैं यही गुजारिश रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमें सजेशंस दें फीडबैक दें और इस चीज़ को अपडेट ज़रूर करें सो दैट कि हमारे स्टेट को कभी भी डिजास्टर में हमें जब सामान की आवश्यकता पड़ेगी तो सब जो हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है एज पर दैट इस आईडीआरएन पोर्टल को हमें जाना है इस आईडीआरएन पोर्टल पे और हमें देखना है कि इन्वेंट्री कहाँ पे क्या रखी हुई है। हमें जैसे पता है कि हमारा कंट्रीज जो है काफ़ी सारे जियो क्लाइमेटिक हमारे कंडीशंस हैं हमारा बहुत वास्ट जो हमारा लैंड है हमारे कंट्री का इसमें हर तरह के डिजास्टर्स फ्लड अर्थक्वेक साइक्लोन्स लैंडस्लाइड सुनामी अभी तो वर्ल्ड वाइड जो अभी हमारा पैंडेमिक चल रहा है दिस कोरोना हम हर तरह के मतलब डिजास्टर से वल्नरेबल हैं हज़ार्ड से हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत हाई है। लेकिन ये चैलेंज को पूरा करने के लिए हम लोगों को एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स एक साथ बैठे और हमें बताया गया कि इस इन्वेंट्री को हम जो है एक जगह पे हम रख के और स्किल्ड और जो इक्विपमेंट है उस रिसोर्स को एक जगह लाएं ताकि जो है हमारे को विदाउट एनी डिले इफेक्टिव और रैपिड रिस्पॉन्स में हमें मददगार हो। इस थॉट के तहत जो है एनआईडीएम जो आईडीआरएन पोर्टल है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएन डीपी के तहत डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत ये बनाया गया 2004 में और जून 2008 में इसका मैनेजमेंट जो है एनआईडीएम को सौंपा सौंपा गया। इसका प्राइमरी फोकस है कि डिसीजन मेकर्स को सही जो इक्विपमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सेस जो है वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को कम्बैट करने के लिए वो एक्सेस जो है हमेशा अवेलेबल हो। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि जिसमें कि एनआईसी के तहत इस पोर्टल को जो है दिया गया है इंटरनेट के थ्रू हम लोग इसको देख सकते हैं। इस पोर्टल को एनआईसी का पूरा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म पे इसको हमने होस्ट किया हुआ है। सिक्योरिटी ऑडिट्स और सारी चीज़ें जो है इसमें लेने के बाद ही इसमें जो है डाटा को फीड किया गया है।
अभी जो है इसमें हमने एक एपीआई भी डेवलप करी है। एपीआई में जो है आप अपने मोबाइल पे चाहे वो एप्पल का मोबाइल या एंड्रॉयड मोबाइल हो, इन दोनों में आप इसको जो है इस ये जो डेटाबेस है उसमें देख सकते हैं। और क्योंकि ये पहले ऑनलाइन होता था, अब इसका जो डाटा है आप ऑफलाइन भी आप इसको लेके और सेव करके और आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि डिजास्टर के दौरान हमारे पास ये एक पॉइंट आया था कि डिजास्टर्स के दौरान इंटरनेट तो रहेगा नहीं, तो इंटरनेट ना रहे तो हम इसको कैसे यूज कर सकें। तो अभी जो है एपीआई को जो विद इन पास्ट 1.5 मंथ्स हमने डेवलप किया है और इसको वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर इसको यूज कैसे करना है, इसमें कैसे समझना है, तो आप जो है बालाजी या धर्मेंद्र को कनेक्ट कर सकते हैं और इसको यूटिलाइज करके देखिए। आपको समझ में आएगा कि सिस्टम बहुत अच्छा है। इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर हमें बहुत इसकी मदद मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्लो इज थ्रू एनआईडीएम, उसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट लाइन डिपार्टमेंट से कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो लाइन डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भेजते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेट करता है हर चीज़, और जो भी अगर इन्वेंट्री का अपडेशन है वो सारा का सारा अपडेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। प्लस कलेक्शन प्रोसेस आप सबको पता है कि इसमें फॉर्म 1, 2, A, B, C है। इस फॉर्म जो फॉर्म है ये लाइन डिपार्टमेंट जो भर के डिस्ट्रिक्ट में भेजती है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है अपना अपडेशन का पूरा डाटा को अपडेशन करते हैं एक जगह पे। टारगेट ग्रुप, आज की जो मीटिंग का हमारा टारगेट ग्रुप था वो एसडीएम ऑफिशियल कमिश्नर, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीओसी जो आप सब आए हैं आज, एनजीओज, प्राइवेट एंटिटीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको भी हम लोगों ने अब सम्मिलित किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन दी है क्योंकि प्राइवेट कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास ये अपना इक्विपमेंट होता है डिजास्टर से लड़ने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रक फायर फाइटिंग प्राइवेट, जैसे हम अगर इसमें देखते हैं आपके इंडस्ट्रियल सिटी, अगर हम देखते हैं रोहतक साइड में, वहाँ पे कई फैक्ट्रीज हैं जिनके पास अपने ट्रक फाइटिंग फायर फाइटिंग है। उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो इस इन्वेंट्री लिस्ट में ऐड होना चाहिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पीएसयू जितने हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और प्राइवेट अंडरटेकिंग्स हैं, उनका डाटा जो है इसमें आप फीड कराइए, और इस ताकि डिजास्टर के टाइम पे हमें पता हो कि किसके पास कौन सा सामान अवेलेबल है। हमारे पास तो और सारे 36 स्टेट्स इसमें रजिस्टर्ड हैं। आईडीआरएन 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस पर रजिस्टर्ड हैं। 740 में से 715 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इस पे यूजर्स हैं। 56 कैटेगरीज में आइटम बटे हुए हैं, 289 टोटल आइटम्स। ये स्टेटस है हरियाणा स्टेट का, जो आपके सामने दिख रहा है। हरियाणा स्टेट में अगर हम अपडेशन देखें तो अगर आप देखें तो सिरसा, कैथल और जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी, गुरुग्राम 146 एंट्रीज इन पास्ट 1 ईयर। ये आपने कितना डाटा अपडेट किया है पास्ट 1 ईयर में, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर का है, और पिछले एक महीने में कितना अपडेट किया है ये है। सो आई वुड कॉम्प्लीमेंट हेयर कैथल डिस्ट्रिक्ट जिसने 155 एंट्रीज पिछले एक साल में की हुई है और 111 एंट्री पास्ट 1 मंथ में उन्होंने की है। एक्सक्यूज मी, ये हम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, बट इसमें अगर सबसे अगर हाईलाइट करते हैं हम रिकॉर्ड, ये मैं आपसे प्रेजेंटेशन शेयर भी कर दूंगा, ये जो शेयर मैं कर दूंगा, और आपको हम लाइव भी दिखा देंगे आपका स्टेटस क्या है डिस्ट्रिक्ट्स का, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का। तो थोड़ा मुझे आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको हम सुधारें। अम्बाला बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी वास्ट डिस्ट्रिक्ट, चरखी दादरी नया डिस्ट्रिक्ट बना है, बट फिर भी एंट्रीज हमारी एक भी नहीं है। आप ये देखेंगे इस पे आईडीआरएन पोर्टल पे। सो आज हम बैठे हैं, पहली बार हम एक साथ बैठे हैं ऐसे पोर्टल पे और ऑनलाइन हैं हम। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पोर्टल को अपडेट कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट को बड़ी हेल्प करता है ड्यूरिंग द डिजास्टर। हम ये नहीं कह सकते कि हम डिजास्टर हम यहाँ नहीं आएगा बिकॉज हम हरियाणा है, हम दिल्ली है, ये तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज साइंटिफिक जो अगर हम मापदंड देखें तो हम जो है डिजास्टर प्रोन, हम हमारा हर स्टेट जो है इंडिया का डिजास्टर प्रोन है। सो ये हमारी सिरसा स्टेट 200 एंट्रीज, और देखेंगे तो रोहतक, रेवाड़ी, पानीपत, पंचकुला 0 एंट्रीज हैं आपकी। दिस इज फॉर दी, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट की जितनी एजेंसीज हैं उनके पास जो इक्विपमेंट है, जैसे आपको फायर डिपार्टमेंट हुई, आपका वाटर डिपार्टमेंट हुआ, उनके पास जो इक्विपमेंट है वो तो इसमें हाईलाइट हो रखा है गवर्नमेंट में।
लेकिन आगे देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का एक हिसार में एक है प्राइवेट सेक्टर का, गुरुग्राम में एक एंट्री है, रेस्ट ऑल किसी ने प्राइवेट सेक्टर्स की नहीं करी। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच कीजिए, उनको ऑन बोर्ड लाइए डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर के दौरान उनकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है और बहुत लोग हैं जो कि आते हैं मदद करने। तो ये एंट्रीज को अपडेट कीजिए, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि ये फिगर जो हमारा अपडेट होना चाहिए। कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, कुछ अंबाला हो गया, हिसार हो गया, उसमें आर्मी का इतना ज़्यादा है, उनके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं, तो आप उनको देखिए, उनके उनका रिकॉर्ड्स उनसे मांगिए, वो आपको देंगे। डिजास्टर के दौरान जो लिस्ट है उनको भेजिए, वो आपको अपडेट करने में मदद करेंगे। So there's hardly entry less than Panipat with 27 entries in public sector undertaking units. ये हमारा अगर ओवरऑल हम डाटा दें तो 2020 में आप देख रहे हैं 67,305 एंट्रीज हो रखी हैं। तो वी आर कैचिंग अप। हम ऐसी मुलाकात जो हम मीटिंग्स कर रहे हैं या जो हमारी आज की जैसे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके ये जो हमने बढ़ाई है अभी एनआईडीएम से, तो आप देखेंगे कि अपडेशन लेवल हैज गॉन अप। So I would expect the same thing from Haryana state to update these entries, and this figure should go up now. ये आईडीआरएन एपीआई जो हमने डेवलप किया था, ये केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उनकी रिक्वेस्ट आई थी, उसके बाद हमने ये डेवलप किया हुआ। आप भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इसको सीखिए और समझिए और एपीआई को आप इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है जिससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे है कि नहीं है ये। अगर किसी को फील्ड में जाके भी चेक करना है तो इस एपीआई के थ्रू जाके और वो अपना डेटाबेस लेके हमारा जो आईडीआरएन पोर्टल का है, दिल्ली में जो हमारा पोर्टल है, उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको वहीं पे आप रिजॉल्व कर सकते हैं कि आपने हैमर तो 20 दिखा रखे हैं लेकिन ग्राउंड पे 0 है, सो उसका अपडेशन जो है वो होना चाहिए। अब 20 रखे हैं ग्राउंड पर, हम मतलब ग्राउंड पे और हम डीसी दिखा रहे हैं, तो ये अपडेशन का आप फिगर्स ग्राउंड अपने ग्राउंड स्टाफ से ले सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट है आईडीआरएन का, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ये नया पोर्टल है जिसका मैं एक फ्रंट डैशबोर्ड आपको दिखा रहा हूँ। जो इसके इंटरनल्स हैं वो आपको बालाजी और धर्मेंद्र अभी एक्सप्लेन करेंगे लाइव जब हम जाएंगे इस पे, सो दैट आपको पता चले कि एंट्री करनी कैसे है। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप सबको पता है कि हम नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हैं और आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। आप कोई भी आप मतलब कोई भी, मतलब अगर छोटे से लेकर बड़े से बड़ा अगर कोई भी आपको डाउट है या आपको कहीं समझ नहीं आ रहा या अपडेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कहीं पे, हम जो है अवेलेबल हैं। ये हमारा ईमेल आईडी है, आप कभी भी ईमेल पे भी डाल सकते हैं, टेलीफोनिकली भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको एनी प्रॉब्लम हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओनली थिंग इज दैट सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें फोर्सफुली क्या, हमारे को ये वॉलंटरली हमें करना चाहिए इस सिस्टम में आने के लिए। और मैं चाहूँगा कि हरियाणा स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट का जो है इसमें जो डाटा अपडेट होना चाहिए। विद दिस मेरी प्रेजेंटेशन मैं यही खत्म करता हूँ। मैं अब बालाजी को कहूँगा कि वो लाइव जाए इस पोर्टल पे और एक एक जो इसका एक फीचर है इस नए पोर्टल का वो आप सबको उसमें एक्सप्लेन करें। और कोई भी डाउट या कोई सजेशन होती है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी सजेशंस या कोई भी एक्सप्लेनेशन हमारी तरफ से आप वो हमें बताएं ज़रूर। ये हम शेयरिंग के लिए बैठे हैं, हम आपसे भी सीखेंगे। हम सिखाना ही नहीं, हमारा सीखना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आपसे मिलने के लिए। आपसे इसलिए हम मिल रहे हैं कि हम आपसे कुछ नई चीज़ करें और हम इस आईडीआरएन पोर्टल को और अच्छा बना सकें, जिससे कि स्टेट्स जो हैं और इसमें अपनी इसको यूटिलाइज कर सकें। जब एक चीज़ बनी है तो उसको यूटिलाइजेशन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बालाजी प्लीज टेक ओवर। इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क का ये होम पेज है जो हमने अभी 1 जून 2020 को जो है नया इसका वर्जन जो है अपडेट किया है। ये इसका होम पेज और ये जनरल यूजर्स के लिए है। इस पेज को कोई भी यूजर्स जो है एक्सेस कर सकता है। बनाता है या फिर पर हमने ये 4 बॉक्स बनाए हैं। इस बॉक्स में ना हमारे जितने भी 36 स्टेट हैं वो सारे के सारे स्टेट जो है रजिस्टर्ड हैं। उन रजिस्टर्ड स्टेट की लिस्ट है।
सेकंड बॉक्स, इसमें हमारे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सारे रजिस्टर्ड हैं ब्लैक कलर में, और जो रेड कलर में इंडिकेट हो रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे आप जैसे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट है, तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो रजिस्टर्ड हैं आईडीआर पोर्टल पर ऑलरेडी। थर्ड बॉक्स, ये नंबर ऑफ आइटम्स हैं। नंबर ऑफ आइटम्स जो कमेटी ने इन आइटम्स को वेरीफाई अप्रूव किया है, ये 28-9 आइटम्स हैं जो कमेटी ने इनको वेरीफाई किया है। तो ये जो है जनरल यूजर्स की सुविधा के लिए हमने यहाँ पे ये पेज दे रखा है कि किसी जब भी कोई यूजर्स आइटम सर्च करता है या उसको आइटम का कोड नहीं पता है या आइटम का नेम नहीं पता है, तो इस लिस्ट में आकर के वो अपने आइटम का नेम या कोड नंबर से इसको जो है या एक्टिविटी या कैटेगरी से उसको सर्च कर सकता है। यहाँ पर हमने जो है ऑटो फिल लगा रखा है, जिसमें उसको यूजर्स को सिर्फ जो है उसका आइटम से टाइप किया तो एस से जितने भी एस स्टार्ट हो रहे होंगे आइटम्स के नेम सारे के सारे इस लिस्ट में जो है शो हो जाएंगे। जब पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना हो तो उसका जो है पूरा जो है उसकी स्पेलिंग्स को लिखना होगा। जैसे मैंने स्प्रेड ऑफ हाइड को क्लिक किया तो ये उसकी एक्टिविटी क्या है, किस कैटेगरी में आता है, और ये उस आइटम का विद कोड के उसका नेम है। तो रीसेट कर सकते हैं। इसमें नीचे पेजिंग सिस्टम है। ये फोर्थ बॉक्स है डेटा स्टेटस रिपोर्ट। यहाँ पर हमने ये ऑल इंडिया की डेटा स्टेटस रिपोर्ट है, और यहाँ पर हमने पीडीएफ जो है मर्ज कर रखे हैं, लिंक दे रखा है पीडीएफ का। इस पीडीएफ में हम रिसेंटली जो मंथ होता है, जैसे लास्ट जुलाई का इसमें पीडीएफ होगा। इस पीडीएफ में स्टेट वाइज रिपोर्ट्स है जो हर महीने हम इससे पोर्टल पे अपलोड करते हैं। इसमें प्रत्येक स्टेट का जो है डेटा स्टेटस होता है कि प्रत्येक स्टेट ने कितना डेटा एंटर किया है पोर्टल पर, कितने आइटम्स जो है एंटर किए हैं। और प्रत्येक स्टेट के अलावा इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट भी होती है, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के डेटा एंट्री को दिखाती है कि किस डिस्ट्रिक्ट ने कितना जो है डेटा एंटर किया है। ये स्टेट वाइज रिपोर्ट है जिसमें अंडमान का 0 है, आंध्र प्रदेश का ये स्टेट वाइज रिपोर्ट है। प्रत्येक महीने इस रिपोर्ट को जो है अपडेट करते हैं अपने पोर्टल पे। जैसे हरियाणा का जुलाई का 267 है स्टेट वाइज। ये हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट है लास्ट जुलाई की, जिसमें जो है कैथल का सबसे हाईएस्ट है। बाकी जो है अदर डिस्ट्रिक्ट ने डेटा अपडेट ही नहीं किया है जुलाई मंथ में। ये जो पार्ट है ये कंट्री वाइड क्वेरी के लिए है कि कोई भी जनरल यूजर्स जो है आपके आइटम को कैसे एक्सेस कर सकता है, कैसे देख सकता है कहीं भी कोई भी डिजास्टर होता है। लाइक जैसे आपका हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट उसने सेलेक्ट किया। अगर उसे अगर आपको सारा डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट देखना है, डेटा देखना है, तो आप
ऑल डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का करना है तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा है आइटम्स को, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और मेडिकल सप्लाईज। आप ऑल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या पर्टिकुलर इक्विपमेंट को सिलेक्ट करना है या मेडिकल को सिलेक्ट करना है, कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आइटम्स बेस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ आप उस पर्टिकुलर आइटम को टाइप करके सर्च कर सकते हैं या आप लिस्ट में जाकर के उसको सर्च कर सकते हैं, या सारे आइटम्स को देखना है तो सारे आइटम्स जो फाइंड कर सकते हैं। ये यहाँ पर हरियाणा की स्टेट वाइज रिपोर्ट जो है शुरू हो गई। यहाँ पे आप जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का डेटा जो है देख सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी क्या है, आइटम का कोड क्या है, आइटम का नेम क्या है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, उसकी लोकेशन क्या है। और यहाँ पर एक चीज अभी हमने जो रिसेंटली जो पोर्टल बनाया है उसमें ये सारी चीजें मैंडेटरी कर दी हैं। इसमें लोकेशन है और उसका सोर्स है और डिपार्टमेंट का नेम है, डिपार्टमेंट का एड्रेस है, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम है, कॉन्टेक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट पर्सन का ईमेल नंबर है। ये सारी चीज़ हमने मैंडेटरी कर दी है क्योंकि बिना इसके मैंडेटरी किए हुए कोई भी पर्सन जो है डेटा को एक्सेस कैसे कर पाएगा। इसलिए ये जो मैंडेटरी चीज़ है ना उन सबको आपको फिल करना है। नीचे इसमें पेजिंग सिस्टम है। ये जो डेटा है हमने यहाँ पर सिर्फ लास्ट ईयर तक का डेटा लिया है। अगर उससे पुराना वाला डेटा है तो यहाँ पर अपडेशन रिक्वायर्ड करना है, आपको अपडेशन करना ही करना है उस डेटा का। और अभी हम इसमें ना सेल्फ लाइफ का, आइटम की सेल्फ लाइफ का प्रोविजन करने जा रहे हैं, जिससे हम उस आइटम की जो है ना सेल्फ लाइफ डिफाइन कर सकें कि ये आइटम जो है 10 साल के लिए या 5 साल के लिए है। उस हिसाब से फिर ये लिस्ट को मॉडिफाई कर देंगे। ये मैं पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था। ये सेम ही पेज है जैसे डैशबोर्ड पे जो फोर्थ डैश बॉक्स था उसमें जो है डेटा आइटम को सर्च करने के लिए, डेटा आइटम कोई भी यूजर है उसको पता नहीं है कि डेटा का नेम क्या है या उसके पास जो डेटा है वो इस लिस्ट में है या नहीं है, उसको वेरीफाई करने के लिए है। ये हमारी होम पेज का कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। यहाँ से आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं 24/7 आवर्स। मोबाइल नंबर है इस पर, ऑफिस नंबर है और हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप 24 आवर्स/7 कभी भी हमें कॉल और मेल कर सकते हैं। यहाँ से हमने जितने भी यूजर्स हैं, ऑल इंडिया के डिस्ट्रिक्ट यूजर्स हैं, उन सबको जो है यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर किए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डमी यूजर हमने बना रखा है, उसके थ्रू आपको बताऊंगा कि डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, आइटम को, उसको अपडेट कैसे करना है, उसको डिलीट कैसे करना है। जो यूजर इसमें एंट्री करेगा उसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर हमने सबसे पहले एडिट डीएमडीसी प्रोफाइल, इस ऑप्शन मैंडेटरी है। इस इंफॉर्मेशन को जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑफिसर हैं, उनके डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनको इस इंफॉर्मेशन को, डीएम की इंफॉर्मेशन को, डीएमडीसी की इंफॉर्मेशन को अपडेट करना बहुत जरूरी है। बिना इस डीएमडीसी की इंफॉर्मेशन के हम किससे कांटेक्ट करेंगे या किसको मेल वगैरह लिखेंगे। इसके लिए यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है मेंशन करना है। और प्रत्येक 6 माह के बाद इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना जरूरी है।
ये यहाँ पर हमने यूएस के लिए है कर दिया है कि अगर यूजर एंट्री करता है आइटम की और उसको जो है आइटम का नेम या कोड नहीं बताए तो उसको यहाँ पे सर्च करने में उसको एंट्री करने के लिए उसको सुविधा दे रखी है कि वो यहाँ से आकर के आइटम का कोड या नेम जो है देखे और एंट्री को सही से कर सके। ये हमारा यूजर मैनुअल है। इस यूजर मैनुअल में बताया गया है कि आईडीआरएन वर्क कैसे करता है, इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क जो पोर्टल है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर हमारे 3 फॉर्म हैं, एक फॉर्म 1 है और ये नंबर ऑफ आइटम जो है उनकी लिस्ट है जो हमने ऑलरेडी पोर्टल पर लिस्ट बना करके दिखा रखे हैं। ये फॉर्म 2A 2B एंड 2C है। 2A 2C को मैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा अभी। डेटा कलेक्शन फॉर्मेट में ये सबसे पहले फॉर्म 1 है। इस फॉर्म 1 में यूजर्स को सबसे पहले डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का एड्रेस, एजेंसी का एड्रेस फिल करना है, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, उसका टेलीफोन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका सोर्स क्या है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है या एनडीआरएफ है। ये लाइन डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म है। जो लाइन डिपार्टमेंट डेटा एंट्री करते हैं ये फॉर्म 2A 2B और 2C है। इस फॉर्म 2A 2B में सिर्फ थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। फॉर्म 2A हमने अलग अलग कर रखे हैं। फॉर्म 2A इक्विपमेंट के लिए है। फॉर्म 2B जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए है, जैसे ड्राइवर है, मेडिकल स्टाफ है। और फॉर्म 2C जो है वो क्रिटिकल सप्लाईज के लिए, जैसे टैबलेट्स हैं या वेंटिलेटर है या सीटी स्कैन है उसके लिए। तो हमने इसे मतलब सिंपल करने सुविधा यूएस की सुविधा के लिए जो इसे 3 भाग में जो है डिवाइड कर रखा है। बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हेलो बालाजी। Hello. हेलो Yeah, tell me, Dharmender. बालाजी, Hello. you are see my screen? Yeah. Screen is visible, Dharmender. You please go ahead. Please go ahead. Okay. All are watching. Please go ahead. No confusion. ये डेटा स्टेटस रिपोर्ट वर्क नहीं कर रहा है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने डमी बना रखा है एक यूजर, ठीक है। इसमें जो है उस डिस्ट्रिक्ट जो लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड आपको दिया है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, इसमें डेटा जो रिकॉर्ड कितने अपलोड किए हैं। और जैसे इसमें दिखा रखा है 612 रिकॉर्ड उसने अपलोड किए हैं फ्रॉम 1/6/2016 टू 2/8/2020 तक। उसने इतने मतलब न्यू दिल्ली ने इतने रिकॉर्ड जो है इस पर अपलोड किए हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स में दिखा रखा है कि 195 उसने रिकॉर्ड जो है उसके जो है आइडेंटिफाई में है। इसका मतलब है कि उसने रिकॉर्ड जो है 612 अपलोड किए हैं, लेकिन जो आइटम्स हैं वो 195 है। आइटम को आइडेंटिफाई कर रखा है। जैसे किसी व्यक्ति ने जो है 10 की आइटम को जो है, जैसे हैमर है, हैमर को जो है 10 टाइम्स उसने अपलोड किया है, तो उस आइटम को हमने एक आइटम आइडेंटिफाई कर रखा है। ये जो है नंबर ऑफ आइटम्स आइडेंटिफाई का मतलब सिर्फ इतना है कि एक आइटम को, जैसे उसने 10 या 15 या आइटम को जो है इंसर्ट किया है, तो हमने उस आइटम को सिर्फ एक काउंट किया है कि वो एक बार आइडेंटिफाई हुआ है हैमर। ये हमारा ट्रेनिंग वीडियो है, अभी इस पर हम वर्क कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ से जो है पोर्टल को एक्सेस करने में या यूज करने में होगी। आप इस पे हम वीडियो अपलोड कर देंगे, उसके बाद आप आसानी से वीडियो की सहायता से पोर्टल को कैसे अपडेट करना है
वो सारी इंफॉर्मेशन इस बॉक्स के अंदर होगी। ये हमारा नोटिफिकेशन बॉक्स है। इस नोटिफिकेशन में आपके पास अभी इसमें हम वर्क कर रहे हैं और इसमें आपके जो भी आइटम्स हैं उसकी डेट जो है एक्सपायर हो चुकी है, आइटम्स की या आइटम की अपडेट करने की डेट एक्सपायर हो चुकी है उस या डीएमडीसी की जो है अपडेट करने की जो डेट है वो निकल चुकी है। वो उस सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको शो होंगे और यहाँ से आप सीधे डायरेक्ट लिंक करेंगे और उस पेज पे जाके पहुंच जाएंगे जिसमें आपको डीएमडीसी की या आइटम की या डिपार्टमेंट एजेंसी का एड्रेस जो है अपडेट करना है। Dharmender, can you please turn off your video because I have received one query. Audio is not clear. Can you please turn off your video so that your audio will be very clear. ओके, आपका वीडियो टर्न ऑफ करो, आपका वीडियो। वन 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 हाँ ठीक है कंटिन्यू। ओके, यू आर यूजिंग हॉटस्पॉट? नो 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 बाइक। अच्छा ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सेकंड में। ये यहाँ पर मेन्यू है ऐड टू रिकॉर्ड और मॉडिफाई रिकॉर्ड। तो फर्स्ट आईडीआर रिपोर्ट इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क के अंदर आपको इंसर्ट कैसे करना है, उसको अपडेट कैसे करना है, उसको डिलीट कैसे करना है और आपका जो आइटम है वो एक्सपायर हो गया है तो उसको डिलीट करना है या उसको अपडेट करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट एजेंसी का नेम फिल करना है। तो मैं एक डमी यूजर से आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन की डेजिग्नेशन, कॉन्टेक्ट पर्सन का एड्रेस, उसका पिन कोड, कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर इफ अगर वो अपना मोबाइल नंबर देना चाहे तो। लेकिन यहाँ पर ऑफिस का नंबर, टेलीफोन नंबर फिल करना मैंडेटरी है, उसकी ईमेल आईडी फिल करना मैंडेटरी है और किस सोर्स से वो जो है डेटा एंटर कर रहा है, गवर्नमेंट का सोर्स है या इंडियन आर्मी है या मिलिट्री है या एनडीआरएफ है या पीएसयू है या प्राइवेट सेक्टर है। वो ये मोस्टली लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करते हैं या गवर्नमेंट डाल देते हैं या मतलब उस पर ध्यान ही, लेकिन बाद में जब डेटा, हाँ, डिजास्टर के टाइम पे जब डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये तो हमारे सोर्स जो दे रखा है गवर्नमेंट सोर्स में है ही नहीं है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी डेटा की एंट्री करें तो ये सोर्स का विशेष ध्यान रखिए कि ये किस सोर्स के अंदर आप जो डेटा की एंट्री कर रहे हैं। जैसे मैंने रखा है, ये आपका डेटा डिपार्टमेंट का नेम जो है एंटर हो गया। अगर इस इंफॉर्मेशन को आपने गलत फिल कर दी है, आप इसको जो है एडिट करना चाहते हैं तो इसमें एडिट का भी ऑप्शन है। जैसे आपने कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम में गलत हो गया या कुछ और चीज गलत हो गई तो उस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से ही अपडेट कर सकते हैं।
ऐसे ये इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कर दी और फिर डायरेक्टली आप यहाँ से ये हमने उस आइटम के डिपार्टमेंट जिससे संबंधित आइटम है तो उसका डिपार्टमेंट नेम, उसके कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, उसकी डेजिग्नेशन और उसकी आइटम के एक्सेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी सारी यहाँ हमने अपडेट कर दी है। अब यहाँ से हम उस आइटम को जो है एंटर कर रहे हैं, जो आइटम हम एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम ऐसे ही है, तो उसका फर्स्ट नेम आपको एंटर, जो भी आइटम है सारी सारी जो लिस्ट होगी, जो हमारे मेंबर कमेटी जो है उसने जो आइटम डिफाइन कर अप्रूव कर रखी है, वो उनकी सारी सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। सीटी स्कैन को कर रहा हूँ। नंबर ऑफ आइटम्स की क्वांटिटी कितनी है उनकी, जैसे 100, उसकी यहाँ पर लोकेशन को फिल करना मैंडेटरी है और एक्चुअल लोकेशन, जिससे आइटम को एक्सेस करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ अगर गलत लोकेशन फिल कर देंगे तो उससे क्या होगा कि कोई भी जो यूजर्स है डिजास्टर के टाइम पे अगर वो एक्सेस करेगा तो वो सही लोकेशन पर नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पर आइटम के बारे में अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, है डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। जैसे सीटी स्कैन है आपके पास, सीटी स्कैन कि किस टाइप का सीटी स्कैन है, वो सब इंफॉर्मेशन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है। यहाँ जैसे मैं यहाँ पर ये आपका जो है डेटा, इन्वेंट्री डेटा जो है सेव हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको बार बार जो है, रिसेंट जो हमारा प्रीवियस पोर्टल था उसमें बहुत सारी कमियां थी कि बार बार आपको पूरी एंट्री करनी पड़ती है उसमें, डिपार्टमेंट का नेम, कि अगर आपको एक आइटम की एंट्री करनी है तो डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का एड्रेस, उसके कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन का एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसका टेलीफोन नंबर, उसका जीमेल, और सारी चीजें आपको दोबारा से, मतलब एक आइटम को अपडेट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ती थी। अब क्या है कि अब आपको सिर्फ आइटम की ही इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आपको यहाँ से दूसरा आइटम सेव करना है तो उस आइटम को ही आपको सिर्फ फिल करना है। जैसे मैं दूसरा आइटम फिल कर रहा हूँ। यहाँ से आप मल्टीपल आइटम्स जो है फिल कर सकते हैं और आपको कोई भी डिपार्टमेंट या एजेंसी का नेम बार बार जो है फिल नहीं करना है। अब इस आइटम को मॉडिफाई कैसे करना है या इस डिपार्टमेंट का नेम मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ रखी है। तो इसमें जैसे ही आप वहाँ से डिपार्टमेंट एजेंसी का नाम फिल करोगे तो ये यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के अंदर शो होने लगे। जैसे ये अभी हमने बनाया था एक डिपार्टमेंट का नेम। अब इस डिपार्टमेंट को आप द्वारा से कुछ गड़बड़ है तो उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस डिपार्टमेंट को मॉडिफाई से अगेन कर सकते हैं। इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट भी हो जाएगा यहाँ से। Dharmender, you have selected wrong department name. But Select your department which you have added. A B C D P A V T. हाँ इसमें correct. ओके ठीक है। यहाँ से आप इस डिपार्टमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट अभी डिलीट नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट 2 आइटम्स जो है इंसर्ट कर दिए हैं। तो इसलिए सबसे फर्स्ट क्या होगा कि आप उन आइटम्स को जो है डिलीट करेंगे, उसके बाद जो है इस आइटम को आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर आपको आइटम जो नहीं करना है तो आप यहाँ से इस लिस्ट में जाकर के, जैसे 1 डे या 2 डे या 3 डे या 15 डे या 1 मंथ के बाद आपका जो है डिपार्टमेंट का नेम या ये सब चीज़ सेम है और आपको आइटम
आइटम जो है इंसर्ट करना है, अपडेट करना है आईडीएन पोर्टल पे, तो आप इस लिस्ट में जाएंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में, यहाँ से उस डिपार्टमेंट का नेम सर्च करेंगे और वो लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, और उस लिस्ट के थ्रू आप यहाँ से डायरेक्टली जो है आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अभी हमने 3 आइटम्स जो है अपडेट किए थे पोर्टल पर, तो उन तीनों आइटम्स की जो है लिस्ट हमारे पास है। अगर हम ये आइटम जो है पोर्टल पर अपडेट कर दिए, अगर इन आइटम्स में हमने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो आइटम्स है गलत फिल कर दिया है और जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये आइटम जो है डिलीट कर दिया, यहाँ से आइटम डिलीट हो गया, और ये है इसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर दी है, तो आप इसको यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस है, और आपको कोई ज़्यादा फर्स्ट टाइम आप किसी डिपार्टमेंट या एजेंसी को फिल कर रहे हैं, उस टाइम आपको जो है डिपार्टमेंट एजेंसी का नाम फिल करना है, बाकी जो है सिर्फ आपको आइटम्स ही अपडेट करना है। ठीक है, बार बार आपको एंट्री नहीं करनी, आप हर बार जो है जिस पर डेटा हर महीने अपडेट करना होता है पोर्टल पर, हर प्रत्येक मंथ आपको डेटा अपडेट करना होता है, और हम जो है उस रिपोर्ट्स को जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं मिनिस्ट्री को। और फिर उसके बाद में अगर आपके पास डेटा नहीं है, पुराना डेटा ही है, लेकिन अपडेट करना जरूरी होता है, उस आप डेटा को सिर्फ मॉडिफाई कर दीजिए, यहाँ से जाकर के आप जो है इस डेटा को मॉडिफाई कर दीजिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसे ही जाकर के मॉडिफाई कर दिए, तो क्या होगा कि आपको आपको फिल नहीं करना, आपने सिर्फ मॉडिफाई कर दिया। इससे क्या है कि आप मॉडिफाई करोगे तो आपका जो डेटा है ना, वो आप डेट चेंज उसकी हो जाएगी, और आपका जो है रिसेंट वाला जो मंथ चल रहा है उसमें जाकर के वो डेटा अपडेट हो जाएगा। आपको कुछ भी फिल नहीं करना, सिर्फ सबमिट कर देना है जाकर के। आगे ये है क्वेरी, इसमें हमने रिपोर्ट बना रखी है डिपार्टमेंट बाय एज, डेट बाय एज और डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। अभी हमने दो आइटम जो है इंसर्ट किए थे, तो वो दो आइटम की लिस्ट आ गई। एक आइटम हमने यहाँ डिलीट कर दिया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हम देख सकते हैं कि हमने ये दो आइटम जो है यहाँ पर इंसर्ट किए हैं। डेट रिपोर्ट है, डेट बाय रिपोर्ट से हम उस पर्टिकुलर डेट को जो है पर्टिकुलर डेट का जो है डेटा जो है देख सकते हैं, जो डेटा हमने अपडेट किया है, और यहाँ से हमें उसकी डेट भी पता लग जाएगी, हमने ये डेटा जो आइटम जो है लास्ट कब अपडेट किया था। यहाँ पर हमने जो ये डेट वाला सिस्टम 1 डे बिफोर और 1 डे आफ्टर लगा रखा है। ये हमारे पास लिस्ट आ गई, जो आज हमने ये दो रिकॉर्ड जो है इंसर्ट किए हैं। बाकी रिकॉर्ड अभी वाला जो डिलीट कर दिया था हमने, ये हमारी डिपार्टमेंट स्टेट वाइज रिपोर्ट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट है। इसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जिनको आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने यूजर आईडी और पासवर्ड दिए हैं, उन सब का रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेजिंग है। तो सारे डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड यहाँ पर होगा, इसमें आइटम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आइटम का नेम, डिस्क्रिप्शन, डिपार्टमेंट का नेम, कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट की प्रत्येक डिपार्टमेंट की। सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले डिस्क्राइब किया था, यूएस के लिए लगा रखा है। इस पेज को हमें यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, इसलिए अब हम दूसरा पेज लेके आएंगे, वो कुछ ही दिनों में नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वाले वीक में हम उसको जो है अपडेट कर देंगे।
बस यूएस के लिए है, यूएस की सुविधा के लिए कि वो यहाँ से उसे कोई प्रॉब्लम हो आइटम से रिलेटेड। ये हमारा कॉन्टेक्ट मेनू है, इसके अंदर सब मेनू ऐड न्यू आइटम्स। यहाँ से कोई भी डिस्ट्रिक्ट यूजर जिसने लॉगिन किया है और उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, हाँ हमारे से रिलेटेड, उसके पास कोई आइटम है जो हमारी जो 2089 आइटम की लिस्ट है उसमें नहीं है, तो वो यहाँ से हमें मैसेज कर सकता है, मेल लिख सकता है यहाँ से, और उस मेल को हमारे पास जो मेल आएगा वो हमारी जो मेंबर कमेटी है, हम उसको जाकर के उस आइटम के बारे में बताएंगे। अगर कमेटी जो है अप्रूव करती है उस आइटम को, तो हम उसे अपनी लिस्ट में जो है शामिल कर लेते हैं। यहाँ से लॉग आउट का बटन, और आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर रहती है। दोबारा से होम जाते हैं। मैं आशा करता हूँ सब लोगों को कि पोर्टल पे इंफॉर्मेशन को, आइटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कैसे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है आइटम को। किसी भी यूजर्स की कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो वो हमसे अब शेयर कर सकता है। अगर किसी समझ में, यूजर से समझ में डेटा एंट्री ऑपरेटर या लाइन हो, डेटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हमसे शेयर कर सकता है। हम मैं डीआईयू दादरी बोल रहा हूँ। ये इसमें एक सजेशन था इसमें कि इसमें हाँ, इसमें ना डिस्ट्रिक्ट यूजर में एक पार्ट अगर दे पाए कि हम डिपार्टमेंट्स के सब यूजर्स बना सके, तो डिपार्टमेंट अपने लेवल पे उसको अपडेट कर सके, तो ये मतलब अपडेट हो पाएगा, वरना कलेक्ट होके होने में मंथली ये पॉसिबल होता नहीं है रूटीन में। अगर डिपार्टमेंट्स के हम यूजर बना सकें और डिपार्टमेंट अपने लेवल पे उसको मंथली अपडेट करेगा, तो डाटा मतलब अपडेटेड रहेगा। क्योंकि ये कलेक्शन होना और ये जाना और फिर वो डाटा आना, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है और प्रैक्टिकली वो होता नहीं है जब ये इसमें डाटा। तो अगर हम डिपार्टमेंट के यूजर, डिस्ट्रिक्ट यूजर अगर डिपार्टमेंट के यूजर बना सके, अब जैसे कॉन्टेक्ट पर्सन है, पता चला कोई ट्रांसफर हो गया है, 10 डेज में ही कोई ट्रांसफर हो गया है, तो वो अपने आप वो उसका प्रोफाइल में डिटेल एडिट कर पाए डिपार्टमेंट कॉन्टेक्ट पर्सन। सर मैं आपका सजेशन नोट कर लेता हूँ और अपने सीनियर से, मतलब डाटा, क्योंकि ये डाटा इस टाइप का है कि ये करंटली अपडेट रहना चाहिए, तो उसके लिए डिपार्टमेंट अगर खुद उसको करता रहेगा, जैसे अभी मेरे पास कोई चीज है वो नहीं आ गई है या कुछ और कोई ट्रांसफर हो गया है, तो वो क्विकली होता है, वो कलेक्ट होने में तो पता चला कि 2 महीने 3 महीने बाद इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है सर, मैं आपके सजेशन को नोट कर लेता हूँ और अपने जो भी कंसर्न पर्सन है उनसे जो है इस टॉपिक पे बात करके, मतलब हमको उसमें ये प्रोविजन मिल जाए कि हम किसी डिपार्टमेंट का, सब डिपार्टमेंट है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उनका यूजर्स बना के उनको दे सके और वो अपने लेवल पे उस डाटा को अपडेट करते हैं। ओके। I request to all district officials, please kindly unmute your mic. So the floor is open now. You can ask any question regarding idea, and sure we will give you the clarification. हेलो। हाँ सर बोलिए। सर नमस्कार, परवीन नमस्कार। भिवानी से। जी सर कई बार डिपार्टमेंट को लेटर लिख चुके हैं, बार बार लिखने के बाद डेटा नहीं आता, तो इस केस में जैसे दादरी वालों ने बताया कि भाई अपना यूजर्स डिपार्टमेंटली बना दिया जाए तो काफी अच्छा रहता है, तो ऐसा कुछ हो जाए तो वो भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल सर, मैं अपने कंसर्न पर्सन सीनियर से बात करता हूँ टॉपिक पे। इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पूरा कंट्रोल है और इसमें कोई डुप्लीकेसी ना हो, क्योंकि लाइन डायरेक्ट डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट और इंक्रीज ऑफ, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सोचा गया था। लेकिन कल भी हमारी राजस्थान स्टेट से मीटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने भी ये पॉइंट दिया था कि इसको डिसेंट्रलाइज करें हम, तो इसलिए जो है हम ये पॉइंट जो है आपका ज़रूर कंसिडर करेंगे और विल गेट बैक टू यू ऑन दिस पॉइंट। जो आपने बोला कि लाइन डिपार्टमेंट्स को भी इसमें एक्सेस मिलना चाहिए, सो हमने ये पॉइंट कल भी हमारे को मिला है, आज भी हमने लिया है, सो विल गेट बैक टू यू ऑन दिस पॉइंट। थैंक यू। एनी अदर पॉइंट भिवानी? नमस्कार सर, सेम इशू है, अगर डिपार्टमेंट के सब यूजर आगे अगर क्रिएट हो जाते हैं तो उसमें डाटा कनेक्ट करने में
मोस्टली दिक्कत यही आती है। ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट प्लीज। फरीदाबाद, गुरुग्राम, हेलो, Gurugram district, yeah. Good afternoon. Side from Civil Defense, Gurugram. Sharma speaking from Gurgaon Civil Defense. ऑलरेडी हम इस पे IDRN पे डाटा फीड करते हैं और जो भी हमें उस पे अपडेट्स होती हैं वो टाइम टू टाइम हमारे जो यहाँ के डिजास्टर ऑफिसर हैं पूनम, वो अपडेट कर रही हैं। ओके, थैंक यू। सर इसमें एक सजेशन ये था कि लाइक एवरी मंथ की बजाय अगर हम क्वार्टरली रखें सर, बिकॉज एवरी मंथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेम डेटा प्रोवाइड कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर, सो एवरी 3 months वी कैन अपडेट सर। Ma'am, as per IDRN guideline, there is no time and duration for whether you have to update daily basis, weekly basis, monthly basis. But you should have to make sure whether that particular department have any inventory item as per the list. If in case that the inventory item is not available in the particular district, particular department, you have to make sure you have to delete or modify. This is what the current guideline, ma'am. There is no guideline for whether you should have to continuously update monthly wise, period wise, but it should be on regular basis. Okay sir, thank you sir. Okay. okay, Hisar, Good morning, ma'am. No issue, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। तो सर इसमें एक सबमिशन था, जब हम अपने डिपार्टमेंट्स को भेजते हैं कि आप हमें रिसोर्स इन्वेंटरी भेजिए, इसमें बहुत ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो उनको समझ में नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोर्ड्स के बारे में बात करूं तो 4 तरह की बोर्ड्स हमारे पास यहाँ पे इस में दे रखी हैं। जैसे इन्फ्लाटेबल बोर्ड्स है, फाइबर बोर्ड्स है, मोटर बोट है, मोटर लॉन्च है और कंट्री बोट है। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे यूज होती है एल्युमिनियम, जब हम उसको देखते हैं तो ये नहीं समझ में आता इसको किस कैटेगरी में रखे। जैसे लोग मतलब जो हमें रिपोर्ट्स आनी है उनको पढ़ के समझ में नहीं आता है कि हम ये चीज किस में काउंट करें। जैसे हैवी एक्स है, 2-3 चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। क्या हम उसको पिक्चर के थ्रू या किसी तरह से और इजी कर सकते हैं ताकि जब डिपार्टमेंट्स पे वो जाए वो समझ पाए? सर अभी फिलहाल में क्या है कि हमने वहाँ पे आइटम का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आप जैसे बोट है, बोट कैटेगरी में आ रहा है तो आप बोट को जो है अपडेट कीजिए, लेकिन आइटम का नीचे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि ये जो बोट किस टाइप की है उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। नहीं, ये एक पॉइंट समझ में आ गया कि वो किस तरह की है। हाँ। जैसे बहुत सी ऐसी चीजें, अब BA सेट, मुझे नहीं पता BA सेट क्या है। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद डिपार्टमेंट्स को पता ही नहीं है कि वो किस चीज की है। तो क्या हम उसके यूजेस क्या है डिजास्टर के टाइम पे, या कुछ इस तरह से उसको और इजीली हम उसको बता सके ताकि अच्छा फीडबैक हमें मिले? बिल्कुल, आपने दिस इज वेरी वैलिड पॉइंट। अगर हम नॉर्मल जनरल भाषा में अगर हम इसको ज़्यादा बता पाएँ या हम इसका कुछ डिस्क्रिप्शन आपको बता पाएँ तो आई थिंक जो इन्वेंट्री मैं सोच रहा हूँ वो इन्वेंट्री डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना सोची जा रही है, क्योंकि अब मेरी थॉट कुछ कहती है और वहाँ कुछ और जा रही है। नहीं, वेरी वैलिड पॉइंट। हम इसका डिस्क्रिप्शन जो आपने बताया है ये हमें भी मतलब ये पहली बार हमें पॉइंट मिल रहा है। इट इज़ वेरी वैलिड पॉइंट। जब आपने बताया तो विल वर्क ऑन इट एंड हम आपको इसको सिंप्लीफाई करके या हम इसका एक्सप्लेनेशन आप तक फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। वेरी मच। महेंद्रगढ़, नो इशू मैम। Okay, sir. पानीपत, No issue. Thank you. Okay, sir. Okay. पंचकुला,
Panchkula district. Is there any officials? It's humble request from final call. Please unmute your mic and please give your feedback or suggestion. Is there any complaint? You can register. On Panchkula, no issue, sir. Thank you, sir. Thank you. Palwal. जी मीनाक्षी। इसी से जैसे कि अभी करनाल आया कि भी इक्विपमेंट, मतलब कई सारे इक्विपमेंट की कई सारी वैरायटीज दे रखी हैं, पर जब कभी हमें कोई इक्विपमेंट बताते हैं वो उसमें मिलता ही नहीं है हमें, तो ऐसा हो सकता है कि हम उसमें एडिट कर सकें या फिर नहीं मैम, आपके पास अगर हमारी जो लिस्ट है 289 की, उसके अलावा अगर आपके पास कोई आइटम है तो आप हमें मेल कीजिए, हम अपनी जो मेंबर कमेटी है उससे उसके बारे में डिस्कस करके आपको मेल का जो है रिप्लाई करेंगे। आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा आइटम है जो हमारी लिस्ट में नहीं है, आप मेल कीजिए हमें। अच्छा सर, और सर कई बार डिपार्टमेंट्स भी शो नहीं होते हैं हमें से, मतलब कि सिलेक्टेड डिपार्टमेंट्स ही आते हैं हमेशा, तो उनमें अगर हमें चेंजेस करने हैं। मैम डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को आप अपडेट कर सकती हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम अपने डिपार्टमेंट अगर सेव नहीं किया है तो आप ड्रॉप डाउन में वो डिपार्टमेंट शो नहीं होगा। आपको सबसे पहले जो आप डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे आप सबसे पहले, उसके बाद ही वो ड्रॉप डाउन में शो होगा, और फिर उसके बाद में आप उस डिपार्टमेंट का नेम और बाकी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकती हैं। कई बार हम अपडेट तो करते हैं डिपार्टमेंट बट फिर भी नहीं आता है, तो उसके लिए बताइए आप। मैम आप मेल कीजिए admin.idrn। एक मिनट, आप मीनाक्षी आपने कौन सा मतलब क्या अपडेट किया था आपका? एक बार बालाजी ऑनलाइन जाके डिस्ट्रिक्ट चेक करो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट नेम बताओ मैम। रेवाड़ी। यस, ठीक है, एक मिनट। आई रिक्वेस्ट टू ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, प्लीज काइंडली अनम्यूट योर माइक एक्सेप्ट रेवाड़ी। Yes, it's humble request. हमें कोई भी अपडेट करना है तो हमें उससे पहले आपको मेल करना पड़ेगा, अगर कोई मतलब इक्विपमेंट कोई नया अगर नहीं मैम, फर्स्ट आपने अगर डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को आप फिल करना है। डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन का एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, ये सारे फर्स्ट डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना होता है। उसके बाद ही ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आइटम जो है शो होगा। ठीक है सर। और सर इक्विपमेंट्स के लिए अगर कुछ अलग हो तो उसके लिए आप मेल कीजिए। अगर हमारी लिस्ट में आपके पास जो इक्विपमेंट है वो हमारी लिस्ट में नहीं है तो आप Dharmender, my screen is visible. Yeah, visible. Now explain the issue what she is facing. Madam, can you please tell me, ma'am? Hello. Hello. Dharmender, please tell me. I will show here. I will show in the live. Balaji, go to add to मैं बता रही in the modify. Add modify record पे जाइए। ठीक है, modify record में मैम बताइए, डिपार्टमेंट नेम बताइए। मैम कौन सा डिपार्टमेंट मैडम? These are the departments which you are added in this your district. हाँ जी सर, बट सर इससे और भी बहुत डिपार्टमेंट्स हैं जो इसमें मेंशन करते हैं हमें। डिपार्टमेंट नेम बताओ मैम। डिपार्टमेंट का नेम बताइए मैम, जिसको अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको। अभी तो फिलहाल मुझे सब नजर आ रहे हैं, बट जब हम क्लियर करते हैं तो इतने शो नहीं होते सर। धर्मेंद्र मैम का एक्सप्लेन करो हाउ टू ऐड द डिपार्टमेंट। मैम जैसे कन्फिड हो गया, हैफिड हो गया, इसमें मेंशन नहीं है जैसे। मैम प्लीज बाकी के लोग अपना माइक अनम्यूट कर दें। मैम सबसे पहले क्या है कि आप ना डिपार्टमेंट ऐड रिकॉर्ड है, वहाँ पर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना होता है और वहाँ पे मैसेज आता है। मैम यहाँ पर मैसेज आता है कि अगर डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा। अदरवाइज अगर मैसेज नहीं आता है, ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट दे करके या हमें go ahead धर्मेंद्र। मैम हेलो, tell me Dharmender. Meenakshi, are you listening? Meenakshi? Yes ma'am.
तो मैम सबसे पहले ना आप ऐड टू डिपार्टमेंट करेंगी और यहाँ पे डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे और उसके बाद में मैसेज आएगा कि आपका डिपार्टमेंट जो है अपडेट हो गया, आपकी डिपार्टमेंट डिटेल जो है वो अपडेट हो गई है, सेव हो गई है। अगर मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटरनेट की हो सकती है या कोई अदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके लिए हमें मेल कीजिए, तुरंत ही मेल कीजिए या कॉल कीजिए, हमारा नंबर है, ठीक है। अब हम आपकी उसी प्रॉब्लम को एट ए टाइम ही मतलब रिजॉल्व करेंगे। ओके मैम, आप ये डिपार्टमेंट यहाँ पे मैसेज आने के बाद ही, अगर मैसेज यहाँ पे फिल हो जाएगा, डिपार्टमेंट सेव हो जाएगा, उसके बाद ही ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वो डिपार्टमेंट शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम सर ये अपने स्क्रीनशॉट भेज दें या फिर आप अपडेट करूंगी। ठीक है मैम, ओके मैम, ओके, ठीक है। हाँ मैम, नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट मैम प्लीज ये म्यूट करें प्लीज, उसे माइक बंद करें। लास्ट वन इज यमुनानगर। Yamunanagar district, is there any officials sample request from NIDM? Please give your feedback or suggestion regarding IDRN. Is there any complaint? The time to register your complaint in this webinar. गुड आफ्टरनून ऑल। Yes. मेरा एक सजेशन है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट करनाल ने एक जैसे आप आइटम लिस्ट दे रखी है, तो उसके साथ में उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी हो भी है क्या आइटम है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि उसके साथ एक छोटी सी इमेज दे सकते हैं ये आइटम ऐसी। सर बिल्कुल सर, हमने अभी जो है नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वाले वीक में ये आपके मतलब अपडेट कर देंगे। इस वाले जो पेज है जहाँ पर आइटम्स को हम सेव करते हैं, वहाँ पे इमेज का ऑप्शन हमने कर दिया है, उसको हम लाइव कर देंगे। आसानी होगा कि आइटम ये है ताकि देखिए। और इसके अलावा भी हमने वो जो इमेज वाला सिस्टम है वो लिस्ट के अंदर भी दे रखा है, ठीक है, उसे हम जल्दी रिलीज करने वाले हैं सर। Okay, sir. Thank you. No other issue, sir. Thank you. On the behalf of State of Haryana, sir, I would like to thank you, Lieutenant Colonel Krisi Vashistha, for this very beneficial program on IDRN. Sir, IDRN को लेकर बहुत से issues होते हैं districts में updation को लेकर के, but I think this online training program would help them a lot, sir. And regarding for the districts, अगर आप लोगों को IDRN अपडेशन में कोई भी इशू है, जैसा कि बताया NIDM ने, आप धर्मेंद्र और बालाजी जी से आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरह के इशू को लेकर के IDRN से। आई होप हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करेंगे लिस्ट एंड अपडेट करेंगे IDRN पे, क्योंकि किसी भी डिजास्टर के टाइम पे रिसोर्सेज इन्वेंट्री सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सो IDRN इज अ पोर्टल जहां से हमें इस चीज के बारे में सूचना, एक ही पोर्टल से हमें इसके बारे में सारी सूचना मिल सकती है। मैं एक और चीज इसमें कहना चाहूंगी कि इक्विपमेंट्स के साथ साथ जो स्किल ह्यूमन रिसोर्स है डिस्ट्रिक्ट में, उसको भी आइडेंटिफाई करें एंड उसकी भी जो इंफॉर्मेशन है पोर्टल पे अपलोड करें। Okay, धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद बालाजी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, thank you. Thank you, ma'am, and thank you everyone being present here and participated in this orientation capsule program which we are doing. Thank you so much.